अस्सलामुअलैकुम। सखलना हाँ तो जी देखो कितना टफ रहता है यहाँ पर गाड़ी चलाना। अभी देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, यहाँ से तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्या बोलेंगे यार, ये फ्रॉस्ट ना। अभी कौन घर में जाए, गर्म पानी ले, कांच पे डाले और निकले। ये हीटर ने थोड़ा बहुत सही किया है, तो वही देख के मैं चला रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा खोला है उसने, लेकिन ठीक है अभी जो भी है, बस अपने साथ है, चल रहा है। तो देखो ऐसे ही रहता है। जो कल मैं टॉपिक पे बात कर रहा था आप लोगों से घर जाते टाइम, तभी मैं देखो फिर से काम पे निकला हूँ। तो देखो ऐसी ही है, छोटी सी ज़िंदगी है, बस चले जा रहे हैं हम अपने रास्तों पे चले जा रहे हैं। कुछ दिखाई तो देता नहीं है वैसे, रास्ता कहाँ है, ज़िंदगी की तरह है ये भी रास्ता भी, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई विजन नहीं है। बस निकले हैं दौड़ की और देखो सामने गाड़ी आ रही, पता नहीं लगी इसको पासिंग देना है नहीं देना, क्या है क्या मेरा चलाता हूँ। तो कल की जैसे बातें हो रही थी सारा कुछ, तो मैं किधर था, मुझे वो बेसिक्स पे बात करनी थी कि हाँ लाइफ है ना, बहुत छोटी चीज़ है मेरे दोस्त, कि मतलब ज़िंदगी 60 साल की हो गई है, अब तो और जल्दी मर रहे लोग। जवान लोग तो पहले टपक जा रहे थे, धप्पा हो जा रहा है सीधा। अब उनको कौन समझाएगा कि भाई ऐसे नहीं जी जाता है। तो अभी जैसे मेरे घर में ही है, और लोगों का यहाँ आने के बाद ना लोगों का यहाँ से ईमान उठता चला जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या है, मैं क्या रीज़न दूँ, क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। कमज़ोर ईमान के होते हैं, अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं। ठीक है जो भी है उनकी मर्ज़ी है भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे। बस हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कोई चीज़ के लिए, समझ लो। बस यही है, फोर्स, यू कांट फोर्स एनीबॉडी। देखो आज फिर मैं लेट हो गया हूँ, बट ठीक है चला रहा हूँ गाड़ी। तो ऐसा है, देखो यूके आने का है ना, मतलब मकसद यही था मेरा कि मुझे तो कुछ करना था बड़ा यहाँ। देखो मैं तो बोलता हूँ ना, यहाँ रहने का एक बहुत से बेनिफिट्स ये है ना कि आप एक सुकून से रहते हो। अभी देखो ना, आप वीडियो में देख रहे होगे कि कोई आसपास में गाड़ी नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई चला रहा है। मैं अभी अकेले चल रहा हूँ रोड पे, सब है लेकिन कोई दिखता नहीं है। एक चीज़ तो ये भी गलत है, लेकिन थोड़ा चहल पहल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बस ये ना कि अपनी मर्ज़ी है चीज़ों को लेकर। तुमको यहाँ आना है तुम्हारी मर्ज़ी है, हमको यहाँ रहना है ये हमारी मर्ज़ी है। बस सेटल होने आना चाहिए, पैसे कमाने आना चाहिए। पैसे कमाओ लेकिन अच्छे पैसे कमाओ। बुरा पैसा कमाना बहुत आसान है, अच्छे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। बस यही मैं एक चीज़ बोलूँगा। अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ काम करता था, ठीक है, साथ में मेरे। अब वो डेली काम करता था, लेकिन ऐसा था कि उसके काम में थोड़ी सी है ना वो कोताही होने लगी थी कि नहीं यार ठीक है कुछ नहीं बोलेंगे, जाने दे ये वो। अब उसको पकड़ लिए तो अब उसने उसको बताया कि देख तू पेट्रोलिंग नहीं कर रहा था, देख तू एंट्रीज नहीं कर रहा था, देख तू ये नहीं कर रहा था। अब वो मानने को नहीं तैयार है, वो ब्लेम गेम खेल रहा है, जो कि अक्सर लोगों में होता है, ठीक है, ब्लेम गेम खेल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्लेम गेम खेलना एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। आप अगर गलती करे हो तो एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करोगे तो ही आपको वो रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने गलती किया हूँ, और आगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी इंडिया में मैंने काम किया, बहुत काम किया। काम करते करते मतलब ऐसा था कि मैं दिनों रात में तो नहीं, लेकिन रात में सिर्फ 4 घंटा सोता और दिन में काम करता था। पैसे कमाए थोड़े बहुत, ऐसा नहीं था। फिर यहाँ आ गया, लेकिन मैंने वहाँ 4 जॉब बदला साल भर में।
मतलब ऐसा था कि नहीं जामा छोड़ दो, नहीं जामा छोड़ दो। लेकिन उसमें से ना 2 जॉब में से ना मुझे मेरी गलती थी, लेकिन मैं माना ही नहीं कि मेरी गलती है। मैंने ये बोला कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। एक होता है ना मैन ईगो कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता भाई, मेरे को क्यों गलत बोल रही है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है मैं गलत रहूँ। तो वो जो मैन ईगो आ जाता है ना, वो बहुत गलत है आपके अंदर। कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हो ना तो वो नहीं होना चाहिए। आप बॉस हो, आप एम्प्लॉई हो, आप क्लर्क हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी गलती है तो वो एक्सेप्ट करो। 4 लोगों में एक्सेप्ट करना सीखोगे ना तो वो तुम सीखोगे, सामने वाला नहीं सीखेगा। सामने वाला तुमसे इंस्पायर होगा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन स्प्रेड आउट करो यार, तुम बनो इंस्पिरेशन लोगों के लिए। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि भाई मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती। ये इतना बोलना भी एक जिगरा चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन आदमी कैसा है ना, आदमी छोटी गलती के लिए मान लेता है, लेकिन आदमी जब बड़ी गलती करता है ना तो उसमें मुखर जाता है। नहीं मैं थोड़ी ना किया, नहीं मैं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये भी तू ही नहीं गलत किया, तेरी वजह से ही हुआ है। वो एक्सेप्ट जिस दिन कर लिए ना, आसान, सब आसान। तो वैसा है, तो अपना है ना, देखो वो गलत है। मतलब कैसा है ना कि तुम अगर वहाँ जगह पे तुम्हें ज्ञान नहीं है और वो एक्सपीरियंस तुम्हारा नहीं है, सामने वाले का, तुमने सिर्फ सुन के वो सामने वाले को तुम वो कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, तो यार भाई वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो तो ऐसे है कि मैंने कोई मूवी देखी और जाके मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैं ही वो मूवी में था। नहीं, सामने वाले को पता होगा ना तो वो सीधा समझ जाएगा कि नहीं भाई तू थोड़ी ना वो मूवी में पागल बना रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो थोड़ा करना पड़ता है यार मेरी जान, थोड़ा मेहनत करोगे। अभी जैसे मेरे को मेरे काम का एक्सपीरियंस है, अभी किसी को पता नहीं है, ठीक है, ये काम क्या है कैसा है। सबको लगता है कि हाँ जो सब कर रहे वही है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि हाँ ये है। जहाँ वक्त पड़ेगा मैं वहाँ बताऊँगा भाई, है ना। हर जगह मैं क्यों बताऊँ, बोलने का हर जगह बता के मैं क्या करूँ, बोलो। तो वो बात हो जाती है, हर जगह जब मैं बताने बैठूँगा ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा, ऐसा है। थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट, काशिफ रहेगा साइड पे तो थोड़ा वो चिढ़ता है, ठीक है चलता है अभी, कोई बात नहीं। अब लेट तो हम हमेशा से ही थे, जल्दी समझ रहे हो। आज मैं 4:40 से तैयार हो रहा हूँ, कितना हो रहा है 6:15 हो रहा है। 6:15 को भी मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। मैं अभी भी मेरे को 1 मिनट तो चाहिए। मेरे एक मैम थे स्कूल में, उसने मुझे कहा था कि एक वर्ड से ना आदमी का पूरा सेंटेंस डिफर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये कैसे है, और वो बात मैंने दिल में बिठाई। मैं तभी बहुत छोटा था, लाइक कुछ 8th स्टैंडर्ड में था, राइट। तो मैंने ना वो बात है ना बिठाई दिल में। लाइक उन्होंने बताया था कि अगर तुम सेंटेंस में मेरे को के बजाय मुझे कहोगे ना, मुझे, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद की इज्जत तो करी, आपने सामने वाले की भी इज्जत करी, समझ रहे हो। वो सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना कि आप क्या यूज़ करते हो जब किसी से बात करते हो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे सेंटेंस में या तुम्हारे में। देखो बहुत से होते हैं, अभी मेरे एरिया पे जो है ना, वहाँ सब है ना, सब मतलब भाई पटेल टपोरी ऐसे थोड़े बहुत है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब जगह होते हैं यार। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, पता है। तुम उनसे हेल्प मांगो, भाई जान निछावर कर देते हो। लेकिन कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा सेंसिबल वाले से तुम बोलोगे ना हाथ लगाने के लिए, कोई ऐसे बुरी सिचुएशन में, तुमको तो उतार के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ लिया है कि छूने से बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है। अबे तू जब नहीं पढ़ा था ना तो ये करता था, अब जब तूने पढ़ लिया है ना तो तुझे वो चीज़ का डर लगने लगा। तो कभी कभी पढ़ाई है ना, कोई चीज़ के लिए नुकसान भी है, हमेशा अच्छी नहीं है, ठीक है। पढ़ो, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन कोई चीज़ तुम कर रहे हो ना जो तुम्हारे अंदर है, वो चीज़ को मत छोड़ो उस बेस के ज़रिए, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।